ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सीडीएस जनरल विपिन रावत का कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दिया बयान। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिया कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। और कृषि मंत्री बादल ने कहा, राज्य के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान। 500 लैंप्स और पैक्स को 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी कराई जाएगी उपलब्ध। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का कल नई दिल्ली के छावनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले आज सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए अन्य लोगों के पार्थिव शरीर को मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन, तमिलनाडु से कुन्नूर में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों ने जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवानों के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में देश की रक्षा तैयारियों में उनके योगदान को याद किया जाएगा। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास कल हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच दल में तीनों सेनाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों में एक बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल विपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर
सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के डोरंडा स्थित अपने आवास पर जनरल विपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना में वीरगति प्राप्त स्वर्गीय रावत की पत्नी समेत अन्य जवानों को भी नमन किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उड़ान योजना पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 7 सालों में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है और आने वाले 4-5 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 220 करने की योजना है। Provided connectivity between smaller cities and large metros, but we have also built 63 airports, heliports and waterdromes. So our dream of making sure that we grow from the earlier 74 airports prior to 2014 to 138 airports that we are today. So we have almost doubled the number of airports within 7 years, sir. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और कई निर्देश भी दिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर दिया गया और जल्द से जल्द बचे लोगों का टीकाकरण करने का भी निर्देश दिया गया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,419 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 8,251 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 98.36% हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इससे अधिक 23 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में अब कोरोना के 129 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.49% पर बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यवासियों से कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से घबराने की जरूरत नहीं है और राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए कमर कस चुका है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य का स्वास्थ्य महकमा कोरोना की तीसरी लहर और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली 2 लहर के अनुभव से हम काफी कुछ सीख चुके हैं। भयावह रूप हो सकते हैं, ये कोई नहीं कह सकता है। अभी तक इसको प्रमाणित तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा अपना एक व्यू होता है कि डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आया। जब डर सामने आएगा हम डट के मुकाबला करेंगे और जब डर सामने आ रहा है हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। और झारखंड ने ये दिखाया है कि फर्स्ट फेज को भी सेकंड फेज को भी कंट्रोल करना हमको आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के मृतकों के परिवार को 50-50 हजार रुपए देकर केवल यह जताने की कोशिश कर रही है कि दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है। मौत मुआवजे से मौत में मर्म नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इंसान मानवीय दृष्टिकोण पर उसके परिवार के लोग रहते हैं, परिवार का जीवन यापन चलता है, तो सरकार की एक सोच है। सरकार की एक सोच है कि हम अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसके दुख में, वेदना में, पीड़ा में खड़ा हो। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि 50,000 रुपया एक मुश्त राशि से उनको देने का काम करेंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि झारखंड
सरकार कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है और कोरोना काल में हमने यह साबित भी कर दिया है कि जो है हमारा अप्रवासी भाई जो है झारखंड का मजदूर वो जहाज से ला के दिखा दिया। वो कह रहे थे कि मुआवजा की बात हम विचार कर रहे हैं, हमने विचार करके दिखा दिया। तो देखिए हमारी सरकार केवल जो है घोषणा नहीं कर रही है, उस मामले को अमली जामा पहनाती है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारी मुकम्मल है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,30,39,32,286 हो गया है। देश में अब तक 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान के 327वें दिन 80 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी गई। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा है कि भारत का अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2020 तक तैयार हो जाएगा। गगनयान मिशन से संबद्ध एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का पहला मैन स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन 2023 तक पूरा होने की संभावना है। That is also in the planning. In the beginning of next year, possibly we'll have the first unmanned mission, and the second one towards the end of 2022. The hallmark of it would be that it would be accompanied with a robo, so it's being named as Vayomitra. And then following that, possibly in 2023, we have the Gaganyaan, which would undoubtedly place India in the elite club of nations, being the fourth one after America, China, the Soviet Union, now Russia, and then the fourth one, this one. समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका स्वागत है। करीब एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को आज संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थगित करने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने कहा कि 11 दिसंबर को वे बॉर्डर खाली कर देंगे। किसान नेताओं ने कृषि बिल के खिलाफ करीब एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर अपना आंदोलन चलाया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है। श्री पत्रलेख रांची में विभागीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। रांची में सहकारिता विभाग के सम्मान समापन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि पशुपालन सह सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देने, किसानों की कर्ज माफी समेत अनेक ऐसे कार्य हैं जो इस सरकार में पहली बार किया गया है। हमने बहुत सारी चीजें पहली बार शुरुआत की। मिल्क प्रोडक्शन में प्रोत्साहन के लिए 1 रुपया पर लीटर। अब तक सरकारें बनी, किसी ने ऋण माफी नहीं की। पहली बार 1 रुपया में 2 लाख पहली बार हमने दिया।
हम अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। गौशालों में जो गायों को पकड़ के देते हैं 50 रुपया में खिलाना था 6 महीना तक, 6 महीना बाद गाय क्या खाए। सालाना 9,000 था, हमने 36,000 दिया, 100 रुपया पूरे साल। लेकिन अपने लोग इसको इको नहीं कर रहे हैं, साउंड नहीं हो रहा है, ये प्रचार नहीं हो रहा है, करना चाहिए। विभागीय मंत्री ने कार्यशाला में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिन्होंने कम संसाधनों में भी बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। पिछली सरकार के माध्यम से ये कह देंगे विधानसभा में कि आपने जो खरीदा 2 सालों में उससे 4 गुना हमने खरीद के दिखाया, किसानों को पैसे समय पर दे के दिखाए, उससे हमारी छुट्टी नहीं होती। हमारे साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उससे आज भी 1/3 हम खरीदारी कर रहे हैं, न 10वां भाग भी नहीं, जबकि उसकी आबादी हमसे कम है। ये बात और है, यहाँ पर माइंस, मिनरल्स, पहाड़ और ज्यादा हैं, जिसके कारण उत्पादन पैदावार उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी श्री पत्रलेख ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। 1000 नए यार्ड्स हम बनाएंगे, जहां पर कलेक्ट करके पैडी को हम लोग स्टोर करेंगे। स्वाभाविक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की और हमारी पहल शुरू हो रही है। अब ये है कि उसको तो फिर राइस मिल चाहिए, फिर हमें डिपेंडेंट किस पे होना होगा? फूड एंड सप्लाई पे। अब हम जितनी तेजी से जोड़ रहे हैं, यदि वो हमारे साथ दौड़ेंगे तभी हम अगले साल और भी लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा दे पाएंगे। हमने सोचा है, बराबर हम विभाग के संपर्क में रहते हैं, उस विभाग से भी सभी उपायुक्त को चिट्ठी गया है राइस मिल के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए। हमने हमेशा कहा कि जिस वे में हम झारखंड को देखना चाहते हैं, कम से कम 100 राइस मिल होना चाहिए। अभी तो शुरुआत पायलट के तौर पर हर जिला में एक दीजिए। हम लोग कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, बराबर समीक्षा करते हैं। कार्यशाला के दौरान मंत्री श्री पत्रलेख ने विभाग की मासिक पत्रिका सहकार संवाद का लोकार्पण किया। मौके पर उन्होंने लैंप्स 2-2 लाख रुपए कार्यशील पूंजी और 3 सहकारी समितियों को सम्मान राशि का भी वितरण किया। आजसू पार्टी के प्रवक्ता देवशरद भगत ने कहा है कि 10 दिसंबर को होने वाले प्रखंड स्तरीय सामाजिक न्याय सभा और उपवास कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ और गिरिडीह जिले को छोड़कर आगामी 16 और 17 दिसंबर को आजसू पार्टी जिला सम्मेलन का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को रामगढ़ और 19 दिसंबर को गिरिडीह में जिला सम्मेलन तय है। श्री भगत ने कहा कि आजसू पार्टी ने वर्ष 2021 को निर्माण वर्ष घोषित किया है। रांची जिले के तमार प्रखंड के लुंगटू में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय विधायक विकास मुंडा, उपायुक्त छवि रंजन एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर कृषक संगोष्ठी सह उद्यान प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा विभिन्न ग्रामीण उत्पादों का स्टॉल लगाया गया। स्थानीय युवाओं द्वारा फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों से शिविर में आकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनको हमेशा ब्लॉक प्रखंड अंचल कार्यालय में जाकर योजनाओं का लाभ लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। राज्य भर में चल रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज लोहरदगा जिले के सलगी पंचायत में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने कहा कि अभी तक जो लोग सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए प्रखंड मुख्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ऐसे शिविरों का आयोजन किया गया है। लाभ लेने से वंचित दिक्कत होती है। हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार है, उसने निर्णय लिया है कि जरूरत के काम हैं वहीं पर सुने और उसका निष्पादन करें।
ऐसी योजनाएं जो सरकार हमारे लिए आपके लिए बनाई है वो आप यहाँ तक पहुँचे। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को योजनाओं से जोड़ते हुए त्वरित लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में चाकुलिया के श्याम सुंदरपुर पंचायत में आयोजित शिविर में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात डोबन पाल के हाथों हाथ किसान क्रेडिट उपलब्ध कराया गया, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर की। सरकार के तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा है, जो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार पे जो आया था, जिसके कारण से मेरा क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड बन गया है। जमशेदपुर में आज उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत योजना के अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा प्रत्येक विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी संबंधित पदाधिकारी से ली गई। उन्होंने अधिकारियों को सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पलामू जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री सोरेन इस दौरान आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। स्थानीय विधायक मुंडा के हस्तक्षेप के बाद रांची टाटा राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा बुंडू पर हो हंगामा खत्म हो गया। विधायक के हस्तक्षेप के बाद टोल प्रबंधन ने स्थानीय नागरिकों, ट्रक और बस संचालकों की मांगें मान ली हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इनकार के बाद अब 7वीं और 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक ली जाएगी। कोरोना मुक्त खूंटी के संकल्प के साथ जिला प्रशासन की टीम द्वारा आमजनों को प्रोत्साहित करते हुए घर घर जाकर और खेत खलिहानों में पहुंचकर योग्य लाभुकों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। सुदूर इलाकों में हर स्तर पर जागरूकता के फलस्वरूप टीकाकरण में वृद्धि हुई है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और टीकाकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए TRI फाउंडेशन और कलेक्टिव गुड फाउंडेशन की ओर से संचालित हर घर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर अभियान को सफल संचालन के लिए उन्होंने कई निर्देश दिए। लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित एक कार्टून गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे सभी कार्टून जलकर खाक हो गए। दुकान संचालक की सूचना पर फायर ब्रिगेड के वाहन से आग पर काबू पाया गया। धनबाद के सांसद पशुपति सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में समिति की कार्यवाही के आलोक में सभी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। रांची की अरगोड़ा थाना पुलिस ने दीनदयाल नगर में छापेमारी कर फरार नशे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 235 इंजेक्शन, 190 नशीला टैबलेट, 1,16,000 नकदी और ब्राउन शुगर बरामद किया गया। खूंटी जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में धान अधिप्राप्ति, किसानों का निबंधन, धान उठाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक की उत्तर प्रदेश के महासचिव, भारतीय ओलंपिक संघ एवं हॉकी इंडिया के एथलीट कमेटी के सदस्य पूर्व ओलंपियन RP सिंह आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह और महासचिव विजय शंकर सिंह ने उनका स्वागत किया। कोरोना के खिलाफ अभियान चला रही है। इस कड़ी में आज एसीबी दुमका की टीम ने जामा अंचल के एक राजस्व कर्मचारी विकास तिवारी को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मी को 8,000 घूस लेते धर दबोचा। दुमका के संथाल परगना जनूम महा
यानी संथाल परगना स्थापना दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय प्रांगण में सभी आदिवासी कल्याण छात्रावास में संयुक्त बैठक हुई, जिसमें 166वां संथाल परगना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। दुमका में संथाल परगना स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छात्रों की ओर से तैयारी समिति के अध्यक्ष हरेंद्र हेम्ब्रम ने बताया कि निर्णय लिया गया है कि 22 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा माल्यार्पण के बाद दुमका महिला कॉलेज से संथाल परगना महाविद्यालय तक रैली निकाली जाएगी। रैली में संथालों के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक पोशाक में छात्र छात्रा शामिल होंगे। संथाल स्थापना दिवस ले मनावा उना लगी तीना कमिटी ले गठित और जोर जमो कते मनाव रिया ले कुरुमुटुया और नोआ संथाल परगना रेन तीन हड़ बुहा को मिना कोआ उनको ले जागरूक कोआ और ले शामिल कोआ मांगोला एकदम कजाक जोर तेगी नेसा दुबुन संथाल परगना जन्म महाबुन मनामा। गौरतलब है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 30 जून 1855 को सधो कानो के नेतृत्व में संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह हुआ था, जिसमें करीब 30,000 विद्रोही शहीद हुए थे। उसके बाद ही 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी, जिसे 1982 में प्रमंडल का दर्जा मिला। दुमका में हर साल 22 दिसंबर को संथाल परगना स्थापना दिवस को संथाल परगना के जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम लोगों ने संथाल परगना महाविद्यालय के एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग एक बैठक का आहुत किया गया, जिसमें हम लोगों ने संथाल परगना स्थापना दिवस 22 दिसंबर को मनाने का हम लोगों ने विचार विमर्श किया और इसको भव्य तरह से हमारे संथाल परगना दिवस कहा जाए तो हमारे संथाल परगना का 22 दिसंबर जो स्थापना दिवस हमारे पूर्वजों का बलिदान का ये बहुत बड़ा है रूप है और इसके चलते ही आज हम लोगों को संथाल परगना नाम के हम लोगों को जाना जा रहा है। बहरहाल संथाल परगना स्थापना दिवस संथालों की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है, जिसका संबंध संथालों के संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों से भी है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में आज भी दिन में धूप की आंख मिचौली जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले एक सप्ताह तक रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार सवेरे कोहरा छाया रहेगा और दिन में धूप निकलेगा। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीडीएस जनरल विपिन रावत का कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को दिया कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। और कृषि मंत्री बादल ने कहा, राज्य के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान। 500 स्लैम्प्स और पैक्स को 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी कराई जाएगी उपलब्ध। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।